नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मतलब जीवन में पहली बार ऐसा जिज्ञासा समाधान देखने को मिल रहा है कि बरसात में ये जिज्ञासा हो रही है। और गुरुदेव, आज ऐसा लगता है लोकोदय कमेटी का जो आपने नक्शे का प्रारूप दिमाग में सोचा है, क्या ये इंद्रों की ये खुशी का सौगात समझे? नमोस्तु। संकेत आओ, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य की शुरुआत करता है तो प्रकृति के संकेत को यदि हम शगुन मान लेते हैं तो शगुन ही कहलाता है। इसलिए लोकोदय का ये संकेत मान सकते हैं और लोकोदय सारी दुनिया इंतजार कर रही है, ऊपर के देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि लोकोदय जल्दी बनाओ। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। फॉलो किसको यार? नमोस्तु महाराज। हाँ, नमोस्तु। जिज्ञासा रख रहे हैं राजीव जी और इसके बाद डॉक्टर विकास जी जैन तैयार रहेंगे। अमन, अरे उधर देखो सामने, उधर देखो। राजू भैया, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि छायक सम्यक दृष्टि सराग सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है क्या? हो सकता है। सराग सम्यक दर्शन के साथ छायक सम्यक चौथे पांचवें सप्तम स्थान में हो सकता है, लेकिन राजवाद के कारण अकलंग स्वामी ने छायक सम्यक दर्शन को वितराग सम्यक दर्शन संज्ञा दी है। ये अकलंग स्वामी के अनुसार तो वितराग है, लेकिन सभी आचार्यों के अनुसार छायक विद्याचली सराग और वितराग दोनों होता है। जो श्रेणी में चलते हैं उनको वितराग है, शेष को सराग है। हेलो, जिज्ञासा रख रहे हैं डॉक्टर विकास जी और इसके बाद तैयार रहेंगे राजा जैन चांदखेड़ी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। सभी अलग जी और फुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, जैसा कि हमको सबको विदित है कि ईश्वर के बनाए हुए सभी 7 दिन हैं, इसी प्रकार सभी दिशाएं हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि हमको बार बार कई धर्मों के माध्यम से, हमारे मित्रों के माध्यम से एक बात कही जाती है कि इस दिन आप ये काम नहीं करो, शनिवार को ये काम नहीं करो, मंगलवार को काम ये नहीं करो। तो क्या ये दिनों का कुछ महत्व है? साथ ही गुरुदेव, दिशाओं का भी इसी प्रकार कहा जाता है कि इस दिशा में आपका घर का द्वार नहीं होना चाहिए। तो ये सभी क्या, जब ईश्वर की बनाई हुई शक्तियां हैं, हमारी दिए हुए सब कुछ है, तो फिर इस प्रकार की ये अलग अलग अवधारणा क्यों है? पहली बात तो है, ईश्वर ने कुछ बनाया ही नहीं। ईश्वर को अपन कहते हैं। जैसे आप लोग कोई भी मकान बनाते हैं और गुरु महाराज जाते तो आप कहते महाराज ये मकान आपका ही है, ऐसा बोलते ना अपने द्वारा। ऐसा ही अपन लोग कहते हैं ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, ये अपनी श्रद्धा और भक्ति है। लेकिन सत्य में क्या हुआ, मकान महाराज ने बनाया है? नहीं बनाया। लेकिन अपन बोलते हैं कि नहीं, ये सब महाराज आपकी कृपा है। अब ऐसा ही इसमें समझना चाहिए, भगवान ने कुछ नहीं बनाया, पर अपन लोग श्रद्धा से बोलते हैं सब भगवान की माया है। ये पानी बरस रहा है तो भगवान बरसा रहा है। अरे भगवान बरसा रहा है तो वो शंका समाधान में जिज्ञासा विघ्न क्यों डालता? वो नहीं, कहने में आता है इसलिए। लेकिन इनका पूर्णतः तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अंश में प्रभाव पड़ता है। इस दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए, अति तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से मान लेना चाहिए। दिशाओं का प्रभाव भी पड़ता है। दिशाएं बनाई इसलिए हैं कि जिससे शुभ अशुभ का ज्ञान हो सके।
और इनके शुभ अशुभ के ज्ञान देखे भी गए हैं, देखने में भी आता है। मैंने भी इसका प्रैक्टिकल किया दिशाओं का, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार, दिशाओं के अनुसार प्रभाव देगा। हाँ, किसी का तीव्र पुण्य का उदय है तो फिर बात है, जैसे कोई ट्यूबलाइट भी खा जाता है लेकिन कोई ककड़ी का बीज भी नहीं पचा पाता। तो किसी का पुण्य का उदय हो तो फिर वो कोई काम नहीं करते, लेकिन पुण्य की कमी हो तो बराबर ये दिशाएं वगैरह काम करती हैं, प्रभाव दिखाती हैं। आगरा वालों तो दूसरे कपड़े लाए हो कि नहीं लाए कि क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।